ओम परमात्मने नमो। ओम ब्रह्मणे नमो। ओम निजस्वरूपाय नमो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जगद्गुरु शंकराचार्य वर्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आदिगुरु शंकराचार्य वर्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री विद्यारूपेण ऋषिराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री विद्यारूपेण दुर्वासा ऋषिराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं मानो गुरुवेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यकेशवं बदरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दो भगवन्तौ पुनः पुनः। जगद्गुरु शंकराचार्य वर्याय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। परम्बिकाय नमः। ओम बालार्कजितेजसं त्रिनयनां रक्तांबरोललासिनीं नानालङ्कृतराजमानवपसं बालोडुराटशेखरां। हस्ते रक्षधनुस्रं सुमसरं पासां मुद्राभृतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरी त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत। अरुणां करुणां तरङ्गताक्षी धृतपाशाङ्कपुष्पचापबाणहस्तां मयूखेर्मित्वा हवामये भवानी। यंत्र एक त्रिआयामी 3D आकृति होती है। इस तरह के यंत्र को मेरु यंत्र कहा जाता है। इसकी आकृति मंदिर के समान होती है, जिसमें दिव्य ऊर्जा का समावेश होता है। श्रीयंत्र में एक बिंदु होता है जो प्रथम चक्र का प्रतीक है। इसमें मध्य बिंदु महाचक्राम नित्यम श्री त्रिपुरामयम। मध्य बिंदु में, श्रीयंत्र के मध्य बिंदु में भगवान शिव और शक्ति का निवास होता है। मध्य बिंदु महाचक्रम नित्यम श्री त्रिपुरामयम। तीन जो त्रिभुज की तीन रेखाएं हैं, ये भूर्भा स्वा का संबंध होता है। इसमें गुरुमंडल, प्रथम खंड में गुरुमंडल अर्चन किया जाता है। प्रथम चक्र को सर्वानंदमय चक्र कहते हैं। प्रथम चक्र का केंद्रस्थ बिंदु भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप है। यह बिंदु नाद तथा बिंदु के 3 बिंदुओं के योग से बनता है। इस बिंदु को मणिद्वीप कहते हैं। मणिद्वीप में शिव और शिवा की संयुक्त शक्ति निवास करती है। चक्रराज श्री यंत्र में वही मणिद्वीप बिंदु के द्वारा दिखाया गया है। भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी अपनी आवरण देवताओं के भेद में 16 नित्याओं से मुख्य और अष्टमात्रकाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कहीं कहीं इन्हें अष्टवसनी देवताओं की नायिका भी बतलाया गया है। द्वितीय चक्र सर्व सिद्धिप्रद चक्र कहते हैं। द्वितीय चक्र त्रिकोण से बनता है। इस त्रिकोण के तीनों कोण कामरूप, पूर्णगिरि और जालंधर पीठ हैं। इसके मुख्य में इसकी अधिष्ठात्री देवी कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी है। यह तीनों देवियां भगवती त्रिपुर सुंदरी की रूप कलाएं हैं। तृतीय चक्र का नाम सर्वरोहर चक्र कहते हैं। तृतीय चक्र में 8 त्रिकोण की अधिष्ठात्री देवियां ओम ऐं ह्रीं श्रीं बसनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामेश्वरी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं विमला, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अरुणा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं जायिनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वशंकरी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलयोगिनी। जो शीत उष्ण, सुख दुख, इच्छा, सत रज तम की स्वामिनी है। इस तृतीय चक्र की साधना करने वाला साधक तीनों गुणों पर अधिकार प्राप्त करता है। चतुर्थ चक्र को सर्वरक्षाकर चक्र कहते हैं। इसमें 10 त्रिकोण होते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वज्ञा
ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वशक्ति, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वेश्वर फलप्रदा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वज्ञानमयी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वव्याधि विनाशिनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व रक्षाकर स्वरूपा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वानंदमयी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वरक्षाकर अधिष्ठार्थी देवियां हैं। पंचम चक्र को सर्व साधक चक्र कहलाता है। इसकी अधिष्ठार्थी देवियां ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व सिद्धि प्रदा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व संपत् प्रदा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व प्रियंकरी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व काम प्रदा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व दिग्मोचिनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व मृत्यु प्रसन्नमणि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व विघ्न निवारणी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वांग सुंदरी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्व सौभाग्य प्रदा है। षष्ठम चक्र को सर्व सौभाग्यदायक चक्र कहते हैं। इस चक्र में ये देवियां निवास करती हैं। ओम ह्रीं श्रीं सर्व संक्षोभणी शक्ति, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वद्रावणी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वाकर्षणी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वभयंकरी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वसम्मोहिनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वस्तंभिनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वजिम्मणी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वशंकरी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वरंजनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वोन्मादिनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वासाधिनी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वसंपत्पूर्णी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वमंत्रमयी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वद्वैंशंकरी आदि देवियों का निवास है। अब सप्तावरण चक्र। सप्तावरण चक्र को सर्व संक्षोभन चक्र कहते हैं। इस चक्र में सप्तम चक्र में 8 गुप्त योगिनियों का निवास होता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनंग कुष्मा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अदंग मदनांतरा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनरांग मदनांतरा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनंग रेखा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनंग वेगा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनंग कुशा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनंग मालिनी। अष्टावरण चक्र को सर्वसा पूरक चक्र कहते हैं। सर्वसा पूरक चक्र 16 गुप्त योगिनियों का पूजन किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं बुद्धाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अहंकाराकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शब्दाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्पर्शाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं रूपाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं रसाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं गंधाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चित्ताकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं धैर्याकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नामाकर्षणी देव्यो, ऐं ह्रीं श्रीं बीजाकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शरीराकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अमृताकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्मृताकर्षणी देव्यो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं आत्माकर्षणी देव्यो। नवम चक्र त्रिलोक मोहन चक्र कहलाता है। यह भूपुर से बना है। इनकी 3 रेखाएं हैं। आंतरिक रेखा के मध्य रेखा तथा बाह्य रेखा। भूपुर के मध्य रेखा और भीती रेखा के बारे में जिन शक्तियों का निवास रहता उनके नाम बता रहा हूं मैं। भीतर के बाहरी भूपुर के बाह्य रेखा में ओम ऐं ह्रीं श्रीं अणिमा सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं लघिमा सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महिमा सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ईशित्व सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वासित्व सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रकाम सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुक्ति सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं इच्छा सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वकाम सिद्धि, ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्राप्ति सिद्धि। ऊपर के मध्य रेखा में अष्टशक्तियों का पूजन किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं माहेश्वरी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कौमारी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वैष्णवी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाराही, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं माहेंद्री, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। भूपुर के भीतरी रेखा में ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वसंक्षोभिण्यी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वरुद्राविण्यी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वाकर्षण्यी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वशंकर्यै, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वोन्मादिन्यै, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वांकुशायै, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वखेचर्यै, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वबीजायै,
ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वयोन्यै ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वत्रिखंडाई देव्यो नमः। श्रीयंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। ब्रह्मांड के समान ही मानव देह में श्री चक्र की कल्पना की गई है। मानव के शरीर में श्री चक्र मंडल की कल्पना की गई है। संपूर्ण शरीर को श्री चक्र, ब्रह्मरंध्र को बिंदु चक्र, मस्तिष्क को त्रिकोण, ललाट को अष्टकोण, भूपुर को अंतर्दशार, कंठ को बहिर्दशार, हृदय को चतुर्दशार, कुक्षी को वृत्त, नाभि को अष्टदल कमल, कमर को अष्टदल कमल के बाहर का वृत्त, स्वादिष्टान को 16 दल कमल, मूलाधार को 16 दल कमल के बाहर का वृत्त, जान को भूपुर की मध्य रेखा, जंघा को दूसरी रेखा, पैरों को तीसरी रेखा मानते हैं। श्री चक्र में कमल भी है। कमल का अपना एक विशिष्ट स्थान माना गया है। कमल का संबंध सूर्य के साथ है। यह सूर्योदय के समय खिलता है और सूर्यास्त होने के साथ बंद हो जाता है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, उसी प्रकार मानव देह में जो चक्र है उसकी कल्पना की गई है। चक्रों की कमल सरस माना गया है। श्री चक्र की संपूर्ण परिभाषा बड़े गोपनीय ढंग से की गई है। चक्र की पूजा व्यष्टि की पूजा नहीं, क्योंकि मानव व्यष्टि के लिए नहीं अपितु समष्टि के लिए जीवित रहता है। यह केवल अपनी ही समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न नहीं करता, अपितु वह समस्त मानवीय जगत की समस्याओं से अपने को संबंधित मानता है। साधना के संबंध में उसका दृष्टिकोण यही है। चक्र पूजन सामूहिक होती है। श्री चक्र को समस्त चक्रों का चक्रराज कहा जाता है, क्योंकि जितने भी चक्र अन्य देवी देवताओं के चक्र हैं, उनका प्रादुर्भाव श्री चक्र से हुआ है। श्री चक्र के माध्यम से किसी भी देवी देवता का पूजन किया जा सकता है। इसलिए सभी पूजा स्थलों में श्री चक्र को मध्य में रखा जाता है।